हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में 5 नंबर वाले सवाल जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर पहला है, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान यानी VRMS, और उसके बाद में दूसरा नंबर पूछ रहा है प्रेरण प्रतिघात, तीसरा नंबर धारितीय प्रतिघात और चौथा नंबर परिपथ की प्रतिबाधा। पांचवा नंबर धारा तथा वोल्टेज के बीच का कलांतर। चित्र आपका कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया है जो कि आपके सवाल में दिया रहेगा, आपको केवल ऐसे बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है? एक संधारित्र लगा हुआ है C, और उसके बाद में प्रेरकत्व L लगा हुआ है और उसके बाद में प्रतिरोध R लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर संधारित्र C का मान दिया गया है 10/पाई माइक्रो फैरड, और उसके बाद में प्रेरकत्व L का मान दिया गया है 40/पाई हेनरी, और उसके बाद में प्रतिरोध R का मान दिया गया है 2000 ओम। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया गया जिसका वोल्टता का समीकरण दिया गया V बराबर 282 sin 100 पाई t। ठीक है, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो सर्वप्रथम सवाल को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में अगर फिगर दिया गया तो बना लेंगे सवाल में। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो जो दिया रहेगा उससे लिख लेंगे। क्या दिया गया है? लिखेंगे दिया है। यहाँ पर अब हमें क्या क्या दिया गया है? V0 का मान दिया गया। V0 का मान कितना है? अभी सबसे पहले हम तुलना करेंगे तब V0 का मान लिखेंगे। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि संधारित्र C का मान कितना दिया गया। ठीक है, संधारित्र C का मान कितना दिया गया? 10/पाई माइक्रो फैरड। क्या है? माइक्रो फैरड। और उसके बाद में क्या दिया गया? प्रेरकत्व L का मान दिया गया कितना है? 40/पाई हेनरी। फिर उसके बाद में प्रतिरोध R का मान दिया गया है 2000 ओम। ठीक है, 2000 ओम, ये जो है प्रतिरोध R का मान दिया गया है 2000 ओम। अब उसके बाद में यहाँ पर समीकरण जो दिया गया है, समीकरण क्या दिया गया? V बराबर में 282 साइन 100 पाई t। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे उक्त समीकरण की तुलना, उक्त समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना इस समीकरण से कर देंगे। किसके? वोल्टता के मानक समीकरण से। V बराबर में क्या हो जाएगा? V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, V बराबर में V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर जब संगत अवयव की तुलना करेंगे, तुलना करने पर यहाँ पर लिख दीजिए पूरा, तुलना करने पर जब संगत अवयव की तुलना करेंगे तो V0 बराबर में कितना आ जाएगा? 282 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 282 वोल्ट। ठीक है, V0 का मान कितना आ जाएगा? 282 वोल्ट, और ओमेगा का मान कितना आ जाएगा? 100 पाई। ओमेगा का मान कितना आ जाएगा? 100 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, आप इसका यूनिट भी लिख दीजिएगा, रेडियन प्रति सेकेंड। अब उसके बाद में इसमें पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर इसमें पूछ रहा है VRMS स्क्वायर मीन रूट वैल्यू, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, कितना होगा? V0/√2 बराबर में V0 का मान कितना दिया गया? 282 दिया गया है, और √2 का मान हम जानते हैं कितना होता है? 1.41 होता है। 4 1 4 होता है। यहाँ पर 2 अंक है तो हम यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर भी हम 3 अंक ले रहे हैं बस। ठीक है, आप √2 का मान अगर आपको नहीं पता तो आज याद कर लीजिए कितना होता है? 1.414 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1 दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 141 दूना कितना हो जाएगा? 282। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर डबल जीरो ऐसे लिख देंगे। कितना आ गया? 200 वोल्ट आ गया। ठीक है, इसका मान कितना हो गया? VRMS का मान 200 वोल्ट हो गया। और उसके बाद में इसमें क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है प्रेरण प्रतिघात। दूसरा नंबर पूछ रहा है प्रेरण प्रतिघात का मान कितना होगा। तो प्रेरण प्रतिघात का मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। दूसरा नंबर प्रेरण प्रतिघात यानी XL का मान कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू L। ये सूत्र होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा का मान कितना है? 100 पाई, इंटू L का मान कितना है? 40/पाई। 40/पाई, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर 4 1 कितना हो जाएगा? 4 3 0। ठीक है, सैकड़ा हजार, यानी कि 4000 ओम आ गया। ठीक है, ये जो प्रेरण प्रतिघात होता है ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि ये प्रतिरोध के भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। और उसके बाद में तीसरा नंबर इसमें XC का मान पूछ रहा है, यानी धारितीय प्रतिघात। तीसरा नंबर क्या पूछा था? धारितीय प्रतिघात का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरा नंबर हो जाएगा धारितीय प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा इंटू में C। ठीक है, ओमेगा का मान कितना है? 100 पाई, 100 पाई है, इंटू C का मान कितना है? तो C का मान हमने अभी आपको बताया कितना है? 10/पाई माइक्रो फैरड। ठीक है, अगर ये माइक्रो फैरड में तो इसे हम जो है फैरड में चेंज कर देंगे। कितना हो जाएगा? 10/पाई गुणे में 10 की घात -6 फैरड। ठीक है, तो यहाँ पर कितना करेंगे? 100 पाई गुणे में
10/पाई गुणे में 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ पर 10 जब ऊपर जाएगा -6 तो कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। 10⁻+6 बटे में 100 हो जाएगा गुणे में 10। ठीक है, आगे करेंगे 10⁻6 का मतलब क्या होगा, 1 लिखने के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 जीरो बटे में। अब यहाँ 1 लिखने के बाद 6 जीरो क्यों हमने लिखा, क्योंकि हम जानते हैं जब हम 10⁻2 का मतलब क्या जानते हैं कि 1 लिखने के बाद 2 जीरो। ठीक है, उसी प्रकार से 10⁻6 का मतलब क्या हुआ कि 1 लिखने के बाद 6 जीरो बटे में 3 जीरो नीचे था, यानी कि 100 गुणे में 10। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 1000 ओम आ गया। कितना आ गया 1000 ओम। ठीक है, यानी कि जो आपका धारतीय प्रतिघात का मान आया वो 1000 ओम आएगा। ये भी धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है, वो ओम होता है। ठीक है, जिस प्रकार से प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है उसी प्रकार से प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का मात्रक भी ओम होता है। फिर उसके बाद में इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें तीसरा नंबर हो गया आपका धारतीय प्रतिघात। चौथा नंबर पूछ रहा है परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 नंबर लिखेंगे। परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर में सूत्र क्या होता है, √r² प्लस में यक्सियल माइनस यक्ससी का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अगर आप भौतिक विज्ञान के सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं आप सूत्र अच्छे से सीख लीजिए और उसके बाद में आपको गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। आप अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जेड बराबर में हो जाएगा, आर का मान कितना दिया गया है 2000, कितना है 2000 ओम। ठीक है, आर का मान कितना दिया गया है 2000 ओम दिया गया है। आप आर का मान यहाँ पर नहीं हमने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दिया गया है ना, आर का मान ये लिख दिया हमने, कितना हो गया 2000 ओम प्लस में यक्सियल माइनस यक्सी का होल स्क्वायर। यक्सियल का मान कितना है 4000 माइनस में यक्सी का मान कितना है 1000। यक्सी का मान कितना है 1000, हमने यहाँ पर देखिए ये निकाला हुआ हमने। यक्सियल का मान कितना हमने निकाला 4000 और यक्सी का मान कितना है 1000 ओम। यक्सी का मान कितना है 1000 ओम, वही हम यहाँ पर जो है लिख रहे हैं यक्सियल और यक्सी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 का स्क्वायर प्लस में 4000 माइनस में 1000 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में जेड बराबर में कितना हो जाएगा √ यहाँ पर हो जाएगा 2000 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 3000 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3000 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जेड बराबर में कितना आ जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 जीरो है मतलब 6 जीरो कर देंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, प्लस में 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, 1 2 3, फिर उसके बाद में 1 2 3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे जेड बराबर तो कितना हो जाएगा 9 4 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर कितने जीरो 6 जीरो, 6 जीरो लगा देंगे 1 2 3 1 2 3, यानी कि 6 जीरो हो गया। अब आप इसे क्या कीजिएगा कि भाग विधि से वर्गमूल इसका ज्ञात कर लीजिएगा। हमने आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखा दिया है। अगर आप चैनल के सभी वीडियोस को फॉलो करते होंगे और आप जो है क्लास 12 जो फिजिक्स के नाम से आपका प्लेलिस्ट है अगर आप उसे देखते होंगे और उसमें जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हमने बताया हुआ है तो उसमें हमने बताया हुआ कि भाग विधि से जो है वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, अब हर वीडियो में हम यही बताएंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लीजिएगा। इसका मान कितना आएगा, लगभग 3605.5 के लगभग में आएगा। आप इसे अगर सही क्रम में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की घाते में 3। ठीक है, यहाँ पर 10 की घाते में 3 हमने क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की घाते 0, 10 की घाते 0 का मान क्या होता है 1 होता है। यानी कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर उसका घात 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। चाहे b की घात 0 बराबर में 1, a की घात 0 बराबर में 1, c की घात 0 बराबर में 1। ठीक है, 20 की घात 0 बराबर में इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 की घात 0 बराबर इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए दशमलव को हम इधर खिसका रहे हैं, किस साइड खिसका रहे हैं, बाई साइड खिसका रहे हैं। अब बाई साइड में हमने आपको बताया था कि 10 की घात में उतना जोड़ देते हैं, जितना अंक इधर खिसकाते हैं बाई साइड दशमलव को उतना ही अंक इसमें क्या करते थे जोड़ देते हैं। जो 0 में 3 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि जेड बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 3। और ये आपका ये भी किस में आएगा ओम में आएगा, क्योंकि यह भी जो है धारा के मार्ग में क्या करता है अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें क्या पूछ रहा था, 5वां नंबर पूछ रहा धारा तथा वोल्टेज के बीच का कलांतर ज्ञात कीजिए। तो धारा तथा वोल्टेज के बीच का कलांतर tan फाई बराबर में क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर में क्या हो जाएगा यक्सियल माइनस यक्ससी अपान में क्या हो जाएगा आर। ठीक है, यक्सियल का मान कितना है 4000, यक्सियल का मान 4000 माइनस में यक्सी का मान कितना है 3000 है, 1000 है। ठीक है, 1000 है बटे में कितना हो जाएगा आर, आर कितना है 2000 है। फिर उसके बाद में इसका मान कितना आ जाएगा 3000 बटे में 2000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, बच्चे का कितना tan फाई बराबर में हो जाएगा, tan फाई यहाँ भी है। ठीक है, tan फाई यहाँ भी tan फाई है, tan फाई बराबर में क्या हो जाएगा 3 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाई बराबर में क्या हो जाएगा tan इनवर्स, फाई बराबर में tan इनवर्स 3/2 आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी हमने कलांतर भी ज्ञात कर दिया। ऐसे अगर आप सवालों को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है पूरे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल क्या है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी का प्रेरकत्व 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र तथा जो है
500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है, इन्हें जो है V बराबर 200 साइन 100 टी की सप्लाई से जोड़ा गया। ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा जेड का मान पूछ रहा है, धारा एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर पूछ रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे इसे? सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है, ठीक है। अगर आप चित्र बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा, उसी प्रकार से इसका भी चित्र बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है, क्या दिया गया है? एल बराबर 10 हेनरी दिया गया है, और उसके बाद में सी बराबर में कितना दिया गया है? सी बराबर 20 माइक्रोफेरेड दिया गया है, 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है। कितना दिया गया? 20 माइक्रोफेरेड दिया गया। माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज करेंगे तो 20 गुणे 10 की घाती -6 फेरेड हो जाएगा। और यहाँ पर आर बराबर में दिया गया 500 ओम, आर बराबर कितना दिया गया? 500 ओम दिया गया है। उसके बाद में समीकरण दिया गया वी बराबर में, वोल्टता का समीकरण वी बराबर में वी 200 साइन 100 टी, साइन 100 टी। अब इसका जो है मानक समीकरण से तुलना कर देंगे, उक्त की तुलना यहाँ पर लिख देंगे, उक्त की तुलना v बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करने पर, साइन ओमेगा टी से करने पर, ठीक है, करने पर। तो यहाँ पर V0 का मान कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट आ जाएगा। V0 का मान कितना आ जाएगा? संगत अवयव की तुलना करो, V0 का मान कितना आ गया? 200 वोल्ट आ गया। ओमेगा का मान कितना आ गया? 100 आ गया, 100 रेडियन प्रति सेकंड। आप यूनिट भी लिख दीजिएगा, ठीक है, 100 रेडियन प्रति सेकंड, ये जो है ओमेगा का मान हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा का मान ज्ञात करने के लिए हमें जो है प्रेरकीय प्रतिघात यक्सियल का मान पता होना चाहिए। तो यक्सियल बराबर में कितना होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। और यक्सी का मान भी हमें पता होना चाहिए, धारकीय प्रतिघात का मान, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा का मान कितना है? ओमेगा का मान है 100, गुणे में यल का मान कितना दिया गया? 10 दिया गया, बराबर में कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000 ओम। कितना हो जाएगा? 1000 ओम हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम यक्सी का मान ज्ञात करें धारकीय प्रतिघात का, तो हो जाएगा 1 ओमेगा इंटू में सी, 1 ओमेगा का मान कितना है? 100 इंटू सी का मान कितना है? तो है 20 माइक्रोफेरेड, यानी 20 गुणे 10 की घाती -6। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ जब 10 की घाती 6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब 10 की घाती 6 का मतलब क्या होता है? 1 लिखने के बाद 6 जीरो 3, फिर उसके बाद में 1 2 3, 6 जीरो हो गया। बट्टे में यहाँ कितना है? 100 है, गुणे में कितना है? 20 है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 1 के 2, 2 पंचे कितना हो गया? 10, यानी कि 500 आ गया। यहाँ पर कितना हो गया? 500 ओम। कितना आ गया? यक्सी का मान 500 ओम आ गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा था? प्रतिबाधा जेड का मान हमसे जो है पूछ रहा है कि प्रतिबाधा जेड का मान कितना होगा। तो प्रतिबाधा जेड बराबर में आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, पहला नंबर प्रतिबाधा जेड बराबर में क्या होता है, ठीक है। तो जेड बराबर में क्या होता है? √r का स्क्वायर प्लस में यक्सियल माइनस यक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आर का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? आर का स्क्वायर का मतलब हो गया 500 का स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस में यक्सियल का मान कितना आ गया? 1000 आ गया, माइनस में यक्सी का मान अभी हमने ज्ञात किया 500। फिर उसके बाद में इसका सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 500 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर भी हो जाएगा 500 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 500, यहाँ पर भी 500, इसके आगे 1, इसके आगे भी 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √ यहाँ पर 2, फिर उसके बाद में 500 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे इसे ज्ञात करेंगे? 500 √ में आ जाएगा 2, इतना क्या आ जाएगा? ओम, ठीक है। प्रतिबाधा जेड का मान क्या होता है? मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यूनिट क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद में इसमें पूछ रहा है धारा व वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए, दूसरा नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा tan फाई बराबर यक्सियल माइनस यक्सी अपान में क्या हो जाएगा? आर। यक्सियल का मान कितना? 1000, और उसके बाद में यक्सी का मान कितना है? 500, बटे में आर का मान कितना है? 500, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan फाई बराबर 500, बटे में कितना हो जाएगा? 500, और यहाँ पर आ जाएगा tan फाई बराबर 1, ठीक है। tan फाई बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 500 से 500 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब एक जो tan में कितने अंश का मान 1 होता है? tan 45 अंश का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan फाई बराबर tan 45 अंश, tan 45 अंश। अब यहाँ पर फाई बराबर में कितना आ जाएगा? 45 अंश। इस प्रकार से आप सवालों को अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको निश्चित रूप से पूरे अंक दिए जाएंगे। अगर आप हर टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। क्लास 12 फिजिक्स के नाम से इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।